दिस इज़ विमोचन जैना और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास क्लास 12 के बाद कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है उनके बारे में। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ यार, ये एक इंडेक्स वीडियो है। इसके ऊपर इस वीडियो में हम हमारे कोर्सेस, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स के ऊपर इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो यार आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर देना, हम उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे। और ये सारी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यार, कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सारी की सारी कॉलेज आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आपको क्लास 12 के बाद नेसेसरी आपको करनी ही चाहिए। अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले कोर्स के एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, हमारे पास यार निकल के आता है बीकॉम भी हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा बीकॉम ऑनर्स के साथ हो गया, वहीं पे दूसरा हमारा बीकॉम जनरल हो गया। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जनरल में डिफरेंस क्या है? बेसिकली बीकॉम ऑनर्स जो है वो यार हम किसी भी एक सब्जेक्ट में, लाइक हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हम उसके अंदर यार स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। वहीं पे बीकॉम जनरल में यार हमारे पास कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कराए गए कुछ 5 से 6 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी है, वो हमें करने ही पड़ते हैं। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर ले तो यार हमारा बीकॉम जनरल में डिफ़िकल्टी लेवल ना के बराबर होती है, वहीं पे हमारा बीकॉम ऑनर्स में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बहुत होती है जो कि आपके लिए भी ना के बराबर होगी। बिकॉज यार आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो यार डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियस सी बात है ना ही होगी। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही कोर्स यार हमारा 3 साल का कोर्स है और कॉलेज में एडमिशन आपको आपके क्लास 12 के मार्कशीट के हिसाब से ले रही होगी, आपकी क्या परसेंटेज निकल के आएगी उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो रहा होगा। कोई भी यार यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अब अगर यार हम अपने दूसरे कोर्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारा BA ऑनर्स निकल के आता है। आप बोले कि भैया हम तो कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम यार आर्ट्स में कैसे जा सकते हैं? नहीं, तुम जा सकते हो, आप BA ऑनर्स कर सकते हो अगर आप अपने आप को एज अ टीचर देख रहे हो। लाइक आप BA ऑनर्स आप इंग्लिश में कर लो, इकोनॉमिक्स में कर लो, साइकोलॉजी में कर लो, तो आप एज अ टीचर अगर बनना चाहते हो तो आप यार BA ऑनर्स कर सकते हो। या फिर आप अगर काउंसलर बनना चाहते हो तो भी आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। ये भी हमारा 3 साल का कोर्स है, इसके लिए भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। इसके लिए कॉलेज यार आपकी क्लास 12 के मार्क्स देख रही होगी एडमिशन के लिए। तीसरी कोर्स की बात कर लेते हैं यार, BBA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स, अ सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद यार आपको MBA करना पड़ेगा जो कि ग्रेजुएट कोर्स हो गया। BBA हमारा 3 साल का कोर्स है और बेसिकली इस कोर्स में यार आपको इनका फोकस यार मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, आपको बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ कराई जा रही होगी, मैनेजमेंट सिखाया जा रहा होगा, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जुड़ी है आपको वही सब उनके बेसिक सिखाए जा रहे होंगे। इसके बाद आपका MBA करना पड़ेगा, उसमें आपको टोटली प्रोफेशनल लेवल पे सब कुछ सिखाया जा रहा होगा। अब यार चौथे कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारा BCA है, जो बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। वो हमारा 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए यार आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जो कॉलेज द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, या फिर काफ़ी ऐसे कॉलेजेस है जो आपकी क्लास 12 के मार्क्स शीट के हिसाब से आपको एडमिशन दे रही होती है। और कुछ बच्चों को ऐसा होता है यार जो साइंस नहीं लेते, फिर उन्हें कंप्यूटर IT फील्ड में इंटरेस्ट आता है, जिन्हें प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर ऐसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो यार इस कोर्स को ज़रूर से ऑप्ट कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। तो यार आप अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अगर पैशनेट हो IT फील्ड को लेके, तो यार आप ज़रूर से इस कोर्स में आ सकते हो। हमारे 5th कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं यार, BAF बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इस कोर्स के बारे में यार ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, काफ़ी नया कोर्स है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। ये हमारा 3 साल का कोर्स है, इसमें आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड पढ़ाई कराई जा रही होगी। स्पेसिफिकली ये डोमेन अकाउंटिंग के लिए ही है। अगर कोई स्टूडेंट CA की प्रिपरेशन कर रहा है तो यार उसे पैरेलली कोई तो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स लेना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यार आप BAF कर लो, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लो, क्योंकि दोनों की पढ़ाई आपको लगभग सेम ही मिल रही होगी। आपका CA में भी टोटली अकाउंटिंग रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा होगा और इस डिग्री में भी आपको अकाउंट से रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा होगा। ये यार हमारा 3 साल का कोर्स है। इसके लिए शायद तक कोई कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट करा रही है, बट वो आप लोग देखो यार, आप लोग रिसर्च करो कि कौन सी कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट करा रही है और कौन सी 12th के बेसिस पे ही एडमिशन दे रही है। तो यार अगर हम अपने 6th कोर्स की बात कर ले, BFM बैचलर्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये यार एक कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हमें स्टॉक्स के बारे में जानना है, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, कोई डिप्लोमा कोर्स है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है। भाई पूरा का पूरा डिग्री कोर्स पढ़ा है, BFM कर ले, बैचलर्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इस कोर्स में यार आपको स्टॉक रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही होगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही होगी। ये हमारा 3 साल का कोर्स है। इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है
और आपके यार इसमें क्लास 12 के मेरिट मार्क्स के हिसाब से आपकी एडमिशन हो रही होगी। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार, आपके मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज में आपको क्लास 12 के हिसाब से एडमिशन हो रहा होगा, तो ट्राई करना यार आपका क्लास 12 में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया हो, आप अपना परसेंटेज मेंटेन कर सको, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली इनका क्राइटेरिया तो 45 to 50% ही होता है कि इससे ज़्यादा अगर आप लेके आ गए तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। बट यार अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए तो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आगे आ रहा होगा, जो आपको एडमिशन में हेल्प कर रहा होगा। तो आगे चलते हैं यार। 7th नंबर पे हमारे पास कोर्स आ जाता है हमारा BBI बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर कोई किसी को यार बैंक में जॉब चाहिए, अगर बैंकिंग रिलेटेड आपको काम करना है, इंश्योरेंस रिलेटेड काम करना है, तो यार ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये हमारा 3 साल का कोर्स है। इसमें आपको बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होगी, सारी नॉलेज दी जा रही होगी, और इसके लिए भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। ये 3 साल का कोर्स है, इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं, आपको क्लास 12 के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और कोर्स निकल के आता है जिसे हम BSET बोलते हैं या फिर बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये हमारा 3 साल का कोर्स है। कोई बच्चा यार इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, तो वो यार इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। नो डाउट ये कोर्स उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये हमारा 3 साल का कोर्स है। इसके लिए भी कोई आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये आपको कॉलेज द्वारा कंडक्ट कराएगा। नहीं, कोई एंट्रेंस टेस्ट देना ही नहीं है, ये आपको क्लास 12 के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिल रहा होगा। और अगर आपके लोकेलिटी में अगर आपको BStats नहीं मिल रहा, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स नहीं मिल रहा है, तो आप चाहो तो BSc इन स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो। हाँ, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप BSc कैसे लोगे, आपके बारे में आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अपना फ्यूचर बना रहे हो, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स ही करना है आपको, तो आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। दोनों ही जगह पे हमारा ये कोर्स 3 साल का ही है। हमारा BJMS बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। किसी बच्चों को अगर न्यूज़ एंकरिंग में, न्यूज़ स्क्रिप्टिंग में इंटरेस्टेड है, मीडिया लाइन में यार उसे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो यार इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। कोर्स हमारा यार 3 साल का होगा। कोई डायरेक्शन फील्ड में जाना चाहता है, स्क्रिप्ट राइटिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये कोर्स काफ़ी शानदार हो रहा होगा। नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, BA इन विजुअल कम्युनिकेशन। भैया ये विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? आज के डेट में एनिमेशन और एडिटिंग, ये दोनों चीज़ें काफ़ी बूम पे चल रही है। एनिमेशन तो आने वाले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा तगड़ा हिट करने वाली है इस पूरे सोसाइटी, पूरे कंट्री को। तो यार कोई भी ऐसे देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास अगर आप एक एनिमेटर हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लाइक BA विजुअल कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं है, बट आपके पास स्किल है कि आप यार काफ़ी अच्छा एनिमेट कर सकते हो, आप एक एनिमेटर हो, तो इसकी वजह से भी आपको काफ़ी बड़ी पैकेज मिल रही होगी। ये एक काफ़ी तगड़ा सेक्टर है जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी पीक पे जा रही होगी। तो यार मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है एडिटिंग में, एनिमेशन में, तो आप इस कोर्स को ज़रूर से ऑप्ट करो। अब यार हमारे नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं, BFA बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। मैंने इससे पहले बताया था BAF और ये है BFA, दोनों ही काफ़ी अलग है यार। वो एक अकाउंट्स रिलेटेड था और ये थोड़ा अलग है। ये BFA है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। इसमें लाइक आपका डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एक्टिंग हो गया, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होगे। यह यार आपका 4 से 5 साल का कोर्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉलेज किस तरह का है, वो अपने कोर्सेज करा रहा होगा। आगे बढ़ते यार हमारे पास एक और कोर्स निकल के आता है। अगर कोई स्टूडेंट यार लॉ करना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। आप BCom और LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जो कि यार 5 साल का है। अगर आप BCom LLB कर सकते हो या फिर आप BBA LLB भी कर सकते हो, लाइक BCom LLB हो गया, या फिर आप बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप LLB का कोर्स कर सकते हो। अगर 5 साल का कोर्स है, अगर आपको आधे रास्ते जाके रियलाइज़ हुआ यार ये लॉ फील्ड तो मेरे लिए है ही नहीं, तो यार आप 3 साल बाद अपनी BCom या फिर BBA की डिग्री लेके भी आप कोर्स को छोड़ सकते हो। आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री आ जाएगी बस, जो कि आनी ही थी, जो कि वैसे भी आने वाली थी। अब आप यहाँ पे 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लो या फिर आप आधे से छोड़ के चले जाओ, वो डिपेंड करता है आप पे। और ये आप यार एडमिशन से पहले कॉलेज में ज़रूर से ये पूछ लेना कि इस तरह का प्रोसीजर वहाँ पे हो रहा भी है या नहीं। आगे चलते यार हमारे पास एक और कोर्स निकल के आता है, BBS बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज़। मैंने इससे पहले बताया था BBA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये BBS, दोनों में मुझे कोई खास डिफरेंस दिखा नहीं यार। दोनों आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ा रहे होंगे, आपको मार्केटिंग सेल्स रिलेटेड चीज़ें ही आपको बताई जा रही है। बस यार नाम अलग कर दिया, डिग्री अलग कर दी है। अब यार कॉलेज देखो किस तरह से कर रहे हैं, बट पढ़ाई दोनों की लगभग सेम है। ये कोर्स भी आपका 3 साल का ही है। आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ ही कराई जा रही होगी।
तो यही कुछ था यार हमारे बैचलर डिग्री कोर्सेज के बारे में। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी वीडियो चाहिए, लाइक हमारा CA हो गया, CS हो गया, ACC हो गया, और भी जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना कमेंट ड्रॉप कर देना, हम उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यार पसंद आई तो मेक श्योर आप उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और लाइक बटन को भी क्लिक कर देना और उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं समाप्त और तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।